शिवहर में बाल विवाह रोकथाम अभियान तेज। शिवहर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए बिहार ग्राम विकास परिषद द्वारा जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुणाल ने बताया कि जीविका दीदियों स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नुक्कड़ नाटक जैसे माध्यमों से भी संदेश फैलाया जा रहा है। महामंत्री रामचंद्र राय ने मौलवियों और पंडितों से बाल विवाह की सूचना प्रशासन को देने की अपील की। वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कोमल कुमारी ने मंदिर मस्जिद स्तर पर सहयोग से रोकथाम के प्रयास जारी रखने की बात कही। बाल विवाह रोकने के लिए पिछले एक महीने से बहुस्तरीय काम किए जा रहे हैं, जिसमें जीविका दीदियों का सहयोग के अलावा विभिन्न स्कूलों में ये जागरूकता अभियान चलाया गया है। बहुत जगह मीटिंग की गई है जीविका दीदियों के द्वारा, आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा। अनुमंडल स्तर पर भी इस लेवल पर 2 बार मीटिंग हो चुकी है। जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। साथ ही जो संभावित स्थान होते हैं शिवहर जिला में, जैसे कि देवली धाम और गौरीशंकर मठ है सुंदरपुर में, वहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन आपको स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस की बहाली भी की जाएगी। और जो भी है हम लोग सभी काफ़ी सजग रहेंगे उस दिन। और कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त होगी कि किसी जगह से ऐसे बाल विवाह की सूचना आ रही है, त्वरित कदम उठाया जाएगा। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोगों के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाई जाएगी। यदि कहीं पर बाल विवाह हो रहा है तो स्थानीय पदाधिकारी पुलिस 100 नंबर पर डायल करें, या इसके लिए एक विशेष नंबर भी है जिसका 1098 संख्या है, टोल फ्री नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं। सर, बाल विवाह से होने वाले नुकसान? बाल विवाह में देखिए, आज हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं और उसमें सभी का अधिकार है कि वयस्क होने के उपरांत ही अपना डिसीजन ले सकें। सरकार के द्वारा 18 वर्ष की आयु तक बालिकाओं की शादी एवं 21 वर्ष तक बालकों की शादी पर भीतर प्रतिबंध लगाया गया है और हम लोग उसी का पालन करते हैं। यदि कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है तो बहुत प्रकार के शारीरिक और मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वो कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं, फिर जो उनका बच्चा होता है वो भी कुपोषित होता है। फिर ये एक साइकिल डेवलप होने लगता है जिससे समाज पर दुष्प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि हम बाल विवाह को रोकने में कायम होते हैं तो एक समाज को के दुष्प्रभाव को भी हम लोग रोकते हैं। सर, बाल विवाह का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव हो सकता है? जी नहीं, शिक्षा का अभाव नहीं हो सकता है और गरीबी भी एक कारण आज के दिन में हमारे समाज में नहीं रह गई है। मुख्यतः ये एक सामाजिक परंपरा कह लें कि ऐसा जनरली ये समाज के निचले तबकों में देखा जाता है कि जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं उन लोग के लिए अभी भी 18 वर्ष जो उम्र होता है वो माना जाता है कि 10वां पास कर गई वो बड़ी हो जाती है। तो इस मान्यता को हमारा प्रयास है कि तोड़ना है तथा सरकार के द्वारा आप देखिए कि 12वीं और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने पर भी राशि दी जाती है लड़कियों को। तो यदि लड़कियां पढ़ाई करती हैं तो उनके सरकार के द्वारा सभी तरह से संसाधन दिए जाते हैं। सर, सामाजिक विन्यास भी एक मुख्य कारक भी बन रहा है, क्योंकि सामाजिक विन्यास जिस प्रकार से टूटता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे की मदद भी नहीं कर रहे हैं और इस बाल विवाह में लोग एक दूसरे को अवेयर नहीं कर रहे हैं। क्या कहें? जी हाँ, समाज में लोग शादी होते देखते हैं बाल विवाह को, लेकिन वो प्रशासन को सूचना नहीं देते हैं। प्रशासन को बहुत कम ही लोग सूचना देते हैं जिससे त्वरित कार्रवाई की जाती है। मुख्यतः विवाह जो एक सामाजिक परंपरा है, यदि समाज इस पर रोकने की कदम उठाएगी तो निश्चित रूप से बाल विवाह हमारे समाज से खत्म होगा। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी। मेरा नाम कोमल कुमारी है और मैं बिहार ग्राम विकास परिषद में काम कर रही हूँ। एज ए 2 इयर्स से कर रही हूँ मैं, 2 सालों से। और मैंने जो आपने जो क्वेश्चन किया है अभी कि बाल विवाह हम किस प्रकार से अगर हो रहा है तो उसको हम कैसे रोकेंगे, सो डैट सबसे पहले तो जागरूकता हमारी मेन मुद्दा है ही। हम लोग जागरूकता कर ही रहे हैं और उस जागरूकता में हम लोगों ने आज के डेट में जागरूकता रथ भी निकाला है अनुमंडल से, अनुमंडल पदाधिकारी के जरिए। और सर ने जो बताया, रामचंद्र सर ने बताया कि मतलब कि शादियां जो है 2 बाल विवाह रुकी है इस वर्ष में, ठीक है। पिछले वर्ष जो है पूर्णिया में 1 शादी रुकी थी और इस वर्ष 2 शादियां रुकी हैं। तो हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, उस तरीके से जो एक केसेस निकल कर आया कि 2 शादी बाल विवाह हो रही है, तो उस पर हम लोग और भी काम करेंगे। जैसे वॉल पेंटिंग होता है ना जगह जगह, जो भी चौक चौराहा हमारा हो गया, हमारे जितने भी मार्केट हो गए, जहाँ पे बस स्टैंड है, ये सब हो गए, तो इन सारी जगहों पे हम लोग बाल विवाह के लेकर वॉल पेंटिंग करवाएंगे जागरूकता के लेकर। दूसरी काम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मतलब कि अवेयरनेस करेंगे और हमारे जितने भी वीडियो सर हैं, जितने भी हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, मुखिया है, सरपंच हैं, ये सारे लोगों के साथ हम लोग पंचायत लेवल पे भी मीटिंग करेंगे। और अभी हम लोग जीविका दीदी के साथ कुछ दिन पहले अभी हम लोग कर भी रहे हैं, तो उन लोगों के साथ भी हम लोग नारी सशक्तिकरण पे भी हम लोगों ने कहा कि बाल विवाह क्यों रोकना जरूरी है। बाल विवाह ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली और हंसी मजाक, ये तो एक जिम्मेवारी है, तो इसे तो हर हाल में रोकना है और बच्चियां को आगे प्रोटेक्ट करने के लिए
हम लोग इन चीज़ों को हर हाल में रोकें। बच्चे का उम्र कितना होना चाहिए? लड़के का उम्र? लड़के का उम्र जो है 21 वर्ष के बाद होनी चाहिए। और लड़की का उम्र? लड़की का 18 ईयर्स ओल्ड के बाद, तो 18 साल के बाद होनी चाहिए। अगर बाल विवाह अगर रुकता नहीं है तो ये संस्था आगे जाकर कितना काम करेगी बाल विवाह रोकने में? सर हम लोग एक पासपोर्ट साइज एक जो स्कूल होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ शिक्षा से स्टार्ट होती है, तो स्कूल में तो हम लोग अवेयरनेस कर ही रहे हैं, टीचर हमारे शामिल हैं इसमें और जितने भी पदाधिकारी हैं हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग एक पासपोर्ट साइज बच्चों का ये जिसमें कि बच्चों का फोटो लगा रहेगा और हमारे संस्था का नाम होगा और वो उनके पास अवेलेबल होगा, एक ऐसे कि वो उनके मतलब एक थर्मामीटर होंगे उनके पेरेंट्स के पास कि ये बाल विवाह बच्चे मुक्त है, ये नहीं करेंगे शादी। तो इस तरीके से हम लोग स्कूल से ये चीज़ों को करवा रहे हैं। पंडित जी और मौलाना को क्या संदेश देना चाहते हैं बाल विवाह रोकने? पंडित जी मौलाना को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके समाज के लिए, आपके ही कुनीतियों को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही न्यूज़ देना चाहती हूँ कि वो लोग भी इन चीज़ों को छुपाए नहीं। सबसे पहले तो हमारे एक पंडित जी ने कॉल किया था एंड मैं उनको मतलब दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि जो भी पंडित थे उन्होंने ही कॉल किया और बाल विवाह को रोकवाने के लिए उनकी मतलब एज ए फर्स्ट एक कह सकते हैं कि कॉलिंग रही है कि इनकी यहाँ पे जो बच्ची आई है उनका बाल मतलब कि कम एज है और वो शादी करने के लिए, तो आप लोग इस पर एक्शन लीजिए। तो पंडित हमारे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पंडित आगे भी हमें सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम रामचंद्र राय है और मैं बिहार ग्राम विकास परिषद के महामंत्री हूँ। हम लोग अभी जो यह प्रेस वार्ता के लिए समय में आप लोगों के सामने हैं, उसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, चाहे शहरों में बाल विवाह की हमेशा घटना होती रहती है और बाल श्रम की घटना होती रहती है। तो यह बाल विवाह की घटना को कैसे कम से कम किया जाए या कैसे समाप्त किया जाए, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा हम लोगों के नज़र में जो जितने भी पंडित हैं जो शादी विवाह कराते हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, तो उनको समझाया बुझाया जाए, उनको बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में उनको जानकारी दिया जाए। और हम लोगों ने अभी तक जो भी कार्यक्रम किया है और उसमें अब हम लोगों को जितने भी पंडित जी से मुलाकात हुई है तो अधिकतर शादी ब्याह कराने वाले पंडित जी ने माना है और मौलवी साहब भी ये माना है कि हम लोग शादी ब्याह या निकाह को तब तक नहीं कराएंगे जब तक कि संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि बच्ची का या बच्ची का उम्र 18 वर्ष हो गया है। 18 वर्ष से पहले किसी भी हालत में हम लोग उसका शादी नहीं कराएंगे, न ही उसका समर्थन कराएंगे। इस तरह से पंडित जी और मौलवी जी का हम लोगों का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और